10 विज्ञान प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित प्रश्न देखेंगे और आपको उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 2। तो आगे हम लोग चलेंगे, देखिए सही आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बाबू यहाँ पे नीचे में है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे और चौथा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। यानी निर्गत जो अभिलंब होगा, निर्गत किरण और अभिलंब दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा कोण, उस कोण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है निरंतर कोण, ठीक है, ऑप्शन बी है निर्गत कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण, ऑप्शन डी है परावर्तन कोण। तो हम आपको बताए हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी परावर्तन कोण। ठीक है, चलेंगे अब पांचवा प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न मेरा इस प्रकार है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो आपको सबको पता होगा किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा भी बने और सीधा भी बने। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो आगे क्वेश्चन चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो छठा प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है। अपसारी, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा अभिसारी। जो अवतल दर्पण होता है वो होता है अभिसारी। तो चलेंगे 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न मेरा इस प्रकार है, देखिए ऑप्शन भी सही है। एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस की बात बोला है यहाँ पर दर्पण नहीं लेंस की बात हो रही है, तो बोला है कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी देखेंगे हम लोग, नीचे में ऑप्शन है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा होना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है वो मोटा होता है। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बाबू इस प्रकार है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक एवं अवर्धित, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक एंड अवर्धित। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा भी बनना चाहिए और वास्तविक भी बनना चाहिए। तो पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी तीसरा दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। देखिए इसका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो ये है बाबू 10 क्वेश्चन नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा
ऑप्शन ए सीधा होता है, ठीक है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी तिरछा होता है, ऑप्शन डी आधा होता है। तो ये आपको बताया हुआ था कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम है, तो ये तो पढ़े थे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, बी, 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। पहला है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर अपॉन साइन आई, ऑप्शन सी इसका साइन आई अपॉन साइन आर, और ऑप्शन डी है सभी। तो हम बताए थे कि इसका होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्वेश्चन नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोलीय दर्पण में फोकसनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। जो गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकसनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो r/2f, ऑप्शन बी r=2f, ऑप्शन सी f=2r, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, r क्या होता है 2f। जो फोकसनांतर होता है वो क्या होता है, उसके बीच में होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी परवलयिक दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। किस दर्पण में हमेशा, हमेशा मतलब बताए थे ऑलवेज, मतलब हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता होगा। अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, ऑप्शन डी सभी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा ही आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोला है अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। तो अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, तो ये होता है m=v/u या u/v=m, या ऑप्शन सी है m=-u/v, ऑप्शन डी है m×u×n। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन m= होता है -v/u होता है दर्पण में, लेकिन पूछा है लेंस में, तो ये क्या हो जाएगा v/u। तो इसका सही जवाब आपका होगा बाबू ए, ऑप्शन ए, m=v/u। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर ए सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बोला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस वाले उसकी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो पहला है 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3D यानी 3 डायोप्टर, और ऑप्शन डी है क्या 4 डायोप्टर। जिसे बताए थे किसी लेंस की क्षमता होता है 1/, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को नापते हैं मीटर, यानी अगर 1 मीटर रहेगा तो 1 डायोप्टर, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 डायोप्टर, 1D। देखिए सही आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन है बाबू, पहला उत्तल दर्पण में, दूसरा समतल दर्पण में, तीसरा अवतल दर्पण में, चौथा सभी में, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अवतल दर्पण में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। बताना है कहाँ पे स्थित होती है। तो पहला है फोकस तथा त्रिज्या के बीच, ठीक। दूसरा ऑप्शन है ध्रुव तथा फोकस के बीच, तीसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या पर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। थोड़ा समय लेंगे और अब बताने की कोशिश करेंगे
ये किसका जवाब होगा? सही जवाब चलेंगे हम लोग तो सही जवाब होगा इसका बी, ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी तो कोई भी काल्पनिक होता है, सीधा होता है और अवर्धित होता है। ठीक है, अब यही था एक्सेप्शन केस जो हम बताए थे आपको जब पढ़ा रहे थे लेक्चर। अगर आप लोग मेरे लेक्चर नहीं देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जो आप लोग को थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है इसका बाबू सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आपको ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा बाबू, जैसे फोकस क्या होता है R = क्या होता है 2f और f दिया है कितना 10, तो R = कितना हो जाएगा 2 × 10 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है? प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है? जिसका पहला ऑप्शन है लेंस की 2 वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह समतल दूसरी तरफ वक्र होती है, ऑप्शन सी में दोनों सतह समतल होती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेंस की 2 वक्र सतह होती है। इसका सही जवाब होगा आंसर ए। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग सेविंग मिरर यूज करते हैं वो हजामत बनाने के लिए तो किस दर्पण का? तो सबसे पहले जानेंगे बाबू हजामत बनाने के लिए जो उसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए? छोटा। अगर बड़ा बनेगा तब मेरा पूरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, छोटा और सीधा बनना चाहिए। तो छोटा और सीधा किस दर्पण में बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है सभी। यानी हजामत बनाने का प्रयोग ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? तो बताए थे ऐसा क्वेश्चंस। पहला होगा f = 2r, ऑप्शन बी r = 2f, ऑप्शन सी f = r/2, ऑप्शन डी r = f/2। तो ये आप लोग बनाए थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी f = r/2। ठीक है, अब चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी है गोलीय लेंस, ऑप्शन सी है त्रिज्या और ऑप्शन डी है हम लोग का समतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलेंगे 26, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी या फोकस दूरी की आधा या फोकस दूरी के व्युत्क्रम और इनमें से कोई नहीं। तभी हम बताए थे फोकस क्या होता है 1/f होता है, पावर बराबर क्षमता क्या होता है 1/f यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम। यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि देखेंगे, इसमें दिया है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, सभी का? जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। सही जवाब होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही सभी रे जाके एक जगह एकत्रित हो जाती हैं।
अब देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम ऑप्शन ए अनंत पर रहता है, ऑप्शन बी फोकस पर रहता है, ऑप्शन सी त्रिज्या पर रहता है, ऑप्शन डी फोकसनांतर से कम दूरी पर रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, फोकसनांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। किस लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? किस लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? यानी कि उत्तल लेंस की बात किया है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी सीधा और बराबर। इसका सही जवाब है वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 30। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहला समतल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम अच्छा और बेहतर हो। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।